वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं पीरू जी और हम स्टार्ट करने लगे हैं एनिमेशन टैब। एनिमेशन के साथ हम पढ़ेंगे स्लाइड शो भी। तो एनिमेशंस उस वक्त अप्लाई की जाती हैं, यानी कि जो अगर आप टेक्स्ट के अंदर कोई स्टाइल्स लगाना चाहते हैं या आपने जो है डिज़ाइन अप्लाई कर लिया, ट्रांजिशन लगा दी और आप तहरीर के ऊपर कोई एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ फर्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि ये तहरीर थी, इसके ऊपर एनिमेशन लगाना चाहते हैं, आप क्लिक करें तो यहाँ पे जो ये एनिमेशंस कुछ इस तरह से आ जाएंगी। अगर आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो ये बहुत सारी एनिमेशंस आ रही हैं। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये कुछ इस तरह से शो होंगी। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, कोई एनिमेशन लगाना चाहें जैसे कि ये था, और इसी तरह अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसमें कोई एनिमेशन लगाना चाहें तो ये एनिमेशंस इस तरह से आ जाती हैं। जैसे ये हमारे पास डाटा है और इसके अंदर कोई एनिमेशन लगाना चाहें, और इसी तरह जो है मज़ीद अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, मज़ीद कोई एनिमेशंस देना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करें, ये एनिमेशंस इस तरह से आ जाएंगी। और जैसे ही हम F5 प्रेस करते हैं तो ये जो है एनिमेशन सारी हमारे पास कुछ इस तरह से शो भी होती जाएंगी ये वाली। तो जब भी आप यहाँ पे एनिमेशन अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से, यानी कि हम इन्हें शो भी कर सकते हैं। और मज़ीद जो है नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पे ये एनिमेशन आ रही है, ये एनिमेशन थी, या इसमें जो है ये एनिमेशंस और ट्रांजिशन भी था। अब अगर आपने एक एनिमेशन लगा दी है और लगाने के बाद आप उसे चेंज करना चाहें तो आप जो है एनिमेशन पे आते हैं। यहाँ पे एक तो ये इफ़ेक्ट्स होते हैं, दूसरा होता है ऐड एनिमेशन। यहाँ पे अगर आप क्लिक करें आप उसे मज़ीद भी चेंज कर सकते हैं। इफ़ेक्ट के कलर अगर बैकग्राउंड में आ जाएँ तो ये भी लगा सकते हैं। और मज़ीद अगर ऐड एनिमेशन करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऐड एनिमेशन पे, और आप इस पर क्लिक कर दें तो जैसे कि ये सेकंड एनिमेशन है। अगर हम F5 प्रेस करते हैं तो ये जो था फर्स्ट एनिमेशन कुछ ऐसे आएगी और ये सेकंड आ जाती है। इसी तरह जो है मज़ीद अगर आप एनिमेशंस अप्लाई करते जाते हैं और अप्लाई करने के बाद अगर आप चाहते हैं यही जो एनिमेशन है बॉटम में आ जाए तो उसके लिए हम एनिमेशन पेंटर का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आप इसको सिलेक्ट करते हैं, एनिमेशन पेंटर पे क्लिक करें और यहाँ पे जो है आप उस पर क्लिक कर दें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वो एनिमेशन अप्लाई हो जाएगी। और इसी तरह फिर एनिमेशन हमारे पास पैन होती है कि अगर आप इसके अंदर मज़ीद इफ़ेक्ट्स या स्टाइल्स देना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे आते हैं और आप इसको यहाँ पे आके जैसे कि टाइम इसका आ रहा है ये लगा सकते हैं, या जैसे हम यहाँ पे लेते हैं बाय वर्ड और आप यहाँ पे ओके कर देते हैं तो ये जो है कुछ इस तरह से, यानी कि एनिमेशंस अप्लाई हो रही हैं। मज़ीद ये डिटेल से हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट्स के अंदर। या जैसे ये था, अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं, टाइमिंग है तो प्रीवियस कर सकते हैं, या जो है आप यहाँ पे आके ये ऑब्जेक्ट्स लगा सकते हैं, या अगर आप बायलैटरल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो होंगे कुछ इस तरह से, यानी कि ये शो होती जाएंगी। तो ये बेसिकली एनिमेशन हमारे पास स्पैन था। और इसके बाद ट्रिगर्स है, यानी कि ऑन क्लिक से करना चाहते हैं या काउंटेबल करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। और इसके बाद ये जो ड्यूरेशंस होती हैं, जितने टाइम में आप उसे प्ले करना चाहते हैं वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। और प्रीवियस या आफ्टर प्रीवियस या ऑन क्लिक हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं स्लाइड्स के ऊपर। तो ये जो था हमारे पास ओवरऑल एक हमारे पास एनिमेशंस के हवाले से थी। और इसमें पहली कमांड हमने फ़िलहाल छोड़ी थी, वो आप वैसे भी जानते हैं कि अगर आप प्रीव्यू करना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करके जो है उसे प्रीव्यू कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास एनिमेशन टैब। इसी के साथ हम पढ़ते हैं स्लाइड शोज़ के। अगर आप स्लाइड्स को शो करना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ पे आते हैं और फ्रॉम बिगिनिंग कर देते हैं। फ्रॉम बिगिनिंग में ये होगा कि ये जो स्लाइड्स हैं वो सारी एक साथ शो हो जाएंगी, या आप F5 प्रेस करते हैं तभी जो स्लाइड्स वैसे ही वो स्टार्ट होती हैं। और इसी तरह जो होता है फिर नेक्स्ट करंट स्लाइड, यानी कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये थर्ड स्लाइड एक्टिव है और आप चाहते हैं ये स्लाइड्स यहाँ से ही आगे शो हो जाएं, तो आप फ्रॉम करंट स्लाइड्स पे क्लिक करेंगे तो स्लाइड्स जो है वो यहीं से आगे शो होंगी, बैक वाली नहीं आएंगी। तो ये बेसिकली हमारे पास था करंट स्लाइड के हवाले से। दूसरा हम यहाँ पे आते हैं कस्टम स्लाइड्स होता है कि अगर मर्ज़ी के साथ कुछ स्लाइड्स को आप शो करना चाहें तो आप कस्टम पे आते हैं। कस्टम शोज़ पे आने के बाद आप न्यू पे आ जाते हैं। आपने यहाँ पे जैसे ही स्लाइड सेलेक्ट कर ली और सेलेक्ट करने के बाद आप जो है इसे ऐड कर देते हैं। ये जैसे ये सिलेक्ट कर ली और यहाँ पे क्लिक किया, ऐड कर दिया और आप उसे यहाँ पे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अगर आप इसे शो करेंगे तो वही स्लाइड शो होंगी, बाकी इसमें नहीं आएंगी। तो बेसिकली कस्टम्स हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम मर्ज़ी के साथ बहुत सारी स्लाइड्स में से कुछ स्लाइड्स को शो करें, तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती होती है। और अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं, आप यहाँ पर सेलेक्ट करें, कस्टम यूज़ पे आ जाएं, आप इसे सेलेक्ट करेंगे, रिमूव कर दें, क्लोज़ कर दें तो वो स्लाइड्स यहाँ से रिमूव हो जाती हैं।
इसी तरह जो है थोड़ी सेटअप स्लाइड्स होता है कि अगर आप स्लाइड्स को मर्ज़ी के साथ शो करना चाहते हैं, यानी कि एक लिमिटेड होती है। जैसे हम यहाँ पे फ्रॉम से लेते हैं, हम कहते हैं फ्रॉम यहाँ पे जो है 2 से लेकर हमें 4 तक शो करना है, या हम 3 तक शो करना चाहते हैं, या है 10 है तो उसमें से 5 तक शो करना है, या कुछ और अगर ऐड करें तो आप यहाँ पे उसे सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट टाइम जब भी आप F5 प्रेस करेंगे तो वही स्लाइड शो होंगी, बाकी स्लाइड्स इस पर शो नहीं होंगी। तो ये बेसिकली होता है सेटअप। और अगर इसे रिमूव करना चाहें तो आप दोबारा यहाँ पे आके ऑल पे क्लिक करें और ओके कर दें तो वो स्लाइड्स वैसे ही शो होंगी जैसे नॉर्मल होती है। और इसी तरह जो है फिर हाइड है कि अगर आप पहली स्लाइड्स को हाइड करना चाहते हैं, या आप बाज़ औक़ात जो है प्रोजेक्टर यूज़ कर रहे होते हैं, कोई प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं और आप चाहते हैं कि एक स्लाइड आपकी हाइड हो जाए या कुछ स्लाइड्स को हाइड करना है, तो उसके लिए आप हाइड स्लाइड का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे ही आप F5 प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है वही स्लाइड्स हाइड हो जाएगी, बाकी शो हो जाती हैं। जैसे नेक्स्ट था, इसे हाइड करना चाहते हैं, आप इस पर क्लिक करें, ये स्लाइड्स यहाँ पे हाइड हो जाएगी। और अगर इन्हें एक्टिव करना है, आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करें, ये एक्टिव हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पे ये एक्टिव हो जाएगी। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा है कि एक तो एनिमेशंस और दूसरा स्लाइड शो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक